फर्स्ट गो में तो सेल्स बेकार ही लगता है, ऐसा तो है नहीं। सेल्स जनरली लोग क्यों ज्वाइन कर रहे होते हैं? जो ज्वाइन करता है सेल्स, क्योंकि उसको जॉब कहीं नहीं मिल रही होती है, तो वो कहता है कि चलो हम सेल्स ही कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में कोई भी बिजनेस, एक भी बिजनेस विदाउट सेल्स चल ही नहीं सकता। अगर आप सोच करके देखो, हर एक बिजनेस, जैसे आप शिपिंग में भी हो, आप जा रहे हो मर्चेंट नेवी का शिप एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उसका सेल्स और मार्केटिंग बहुत अच्छा काम कर चुका है, तभी तुम वहां पे कुरियर बॉय बन के जा रहे हो। अदरवाइज तुम वो भी नहीं कर पाते। सच बात तो यही है अगर देखी जाए तो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहली बात तो आपको ये दिमाग में बिठा करके रखनी है। दूसरी बात ये है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। पर्सपेक्टिव क्या है? द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस in a reasonable way without exaggerating them। और इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सिंपल सा साधारण सा मतलब है, और ये केवल इस जगह पर काम नहीं करता। पर्सपेक्टिव तो आपने जनरल टर्म सुना होगा। पर्सपेक्टिव जैसे स्टूडेंट भी है, आपने कई सारे स्टूडेंट देखे होंगे जो स्टूडेंट फेल होते हैं, तो फेल होने के बाद वो क्या करते हैं? अपने फेलियर को जस्टिफाई करते हैं। कैसे जस्टिफाई करते हैं? एग्जैजरेशन से। वो क्या करेंगे? अपनी प्रॉब्लम में इतना मिर्च मसाला डाल करके आपको सुनाएंगे कि सर जब मैं एग्जाम देने जाने वाला था, उस रात को मुझे घर से फोन आ गया, फिर मैं रात में ढंग से सो नहीं पाया, लाइट चली गई, फिर मैं सुबह उठा, फिर मुझे टैक्सी नहीं मिल रही थी, ट्रेन नहीं मिल रही थी, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, फिर मैं वहां पहुंचा और उसकी वजह से मेरा पेपर खराब हो गया। यही सेम चीज सेल्स में भी होती है, यही सेम चीज मार्केटिंग में भी होती है। देखो, डे वन पे आपकी सेल्स वर्क कर जाएगी, डे वन पे मार्केटिंग वर्क कर जाएगी, ऐसा नहीं है। डे वन पे बिजनेस वर्कआउट कर जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं ना सेल्स पर्सन, वो यही करते हैं कि जब उनकी कॉल मान लो सुबह से लेकर के शाम तक कॉल करी और उनका एक भी कन्वर्जन नहीं हुआ, तो आ गई प्रॉब्लम्स। फिर वो प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे? रीजनेबल वे में सोचने के बजाय जस्टिफाई करने के लिए उसके साथ में एग्जैजरेशन यूज करते हैं कि मेरे पास इतने कॉल्स आए, उनमें से एक भी कन्वर्ट नहीं हो पाया क्योंकि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। जेंडर स्पेसिफिक कॉल नहीं मिल पाया मुझे। ठीक है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। अगर आप पर्सपेक्टिव के ऊपर काम कर गए, किसी भी चीज को लेकर के पर्सपेक्टिव के ऊपर काम कर गए, तो आप ये समझ लो कि आपकी लाइफ वहीं से ही बदलनी शुरू हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और ये पर्सपेक्टिव हर जगह काम आता है। मतलब बिजनेस में तो काम आ ही रहा है, सेल्स मार्केटिंग, जब भी हम अभी मार्केटिंग के भी ऊपर जब बात करेंगे तो मार्केटिंग में भी बहुत काम आता है, सेल्स में भी काम आता है, बिजनेस में, ऑपरेशंस में भी काम आता है, पर्सनल लाइफ में काम आता है। पर्सनल लाइफ में भी अभी झगड़ा हो गया तुम्हारा, तो क्या होगा? तुम रीजनेबल वे में थोड़ी ना जाओगे, एग्जैजरेट करोगे अपने आप को कि सर देखो मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, मेरे साथ में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, गलती सारी सामने वाले की थी। और जबकि पर्सपेक्टिव एक्चुअली कैसा होना चाहिए? विदाउट एग्जैजरेशन। मतलब इसमें जितना भी एग्जैजरेशन है, जितना मिर्च, हमारी कहानी, कोई कहानी अच्छा से सोच के देखो, कोई मूवी हिट होती है क्या ऐसे? अगर ऐसा हुआ कि हीरो हीरोइन से मिला, प्यार हुआ, हीरो के माँ बाप कह रहे हैं हाँ गुड, बहुत अच्छा, मेरे बेटे को प्यार हो गया, और हीरोइन के माँ बाप भी कह रहे हैं ओह वेरी गुड, और हीरोइन का जो एक्स है वो भी कह रहा है ठीक है जाओ। हीरो की एक्स भी बोल रही है हाँ हाँ बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, और उनकी शादी हो गई। एंड नाउ ना दे आर लिविंग हैप्पीली। अब ये है फ्लॉप पिक्चर, क्योंकि इसमें कोई विलन ही नहीं है, अप एंड डाउन ही नहीं है। जब अप एंड डाउन होंगे, विलन होंगे, थोड़े से गाली गलौज भी हो रहा होगा, ठीक है, हीरो हीरोइन के साथ मिलने के बाद दूसरी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाएगा, लव ट्रायंगल, हेक्सागन, जब ये सब बनने लगे तब जाके लगता है कि भाई ये पिक्चर थी अच्छी यार, क्या पिक्चर बनी थी। क्योंकि वो लोगों को अच्छा लगता है, एग्जैजरेशन उनको अच्छा लगता है, कहानी में मिर्च मसाला अच्छा लगता है। लेकिन रियल लाइफ में जितना मिर्च मसाला कट करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। तो सेल्स के लिए भी हमें यही पर्सपेक्टिव बना करके चलना है। दो चीजें दिमाग से निकाल दो पहले ही, क्योंकि ये लर्निंग स्टॉप कर देती हैं। पहला है आई नो दैट, और दूसरा है आई हैव ट्राइड दैट। क्योंकि जो चीजें आपके साथ सेल्स में वर्क नहीं कर रही है ना, इसका मतलब ये कि या तो आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग है, कोई ना कोई कोड है जो आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो। सपोज करो एक बिजनेस में हम काम कर रहे हैं और मार्केटिंग, जैसे अभी हम लोग
अलग अलग बिजनेस पे काम कर रहे हैं। सपोज करो हमने एक रेस्टोरेंट खोल लिया, अब रेस्टोरेंट में हमारी मार्केटिंग वर्क नहीं कर रही है। अगर हम इस मोड में रहे ना कि अरे मुझे पता है क्या काम करेगा, मुझे पता, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको नहीं पता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई एक चीज ऐसी है जो मिसिंग है, एक ऐसा एलिमेंट है जो मिसिंग है, जो आपको नहीं पकड़ में आ रहा है। वो जब तक आप बार बार एनालाइज और करेक्ट नहीं करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। वो हर एक बिजनेस की कहानी है। तो ये आई नो दैट एंड आई हैव ट्राइड दैट। हाँ, आई हैव ट्राइड दैट कहीं कहीं पे काम कर सकता है कि आपने सच में उसके ऊपर बहुत इंफॉर्मेशन ली, बहुत कुछ किया, और आपको लगा कि जैसे इस बिजनेस में, जब सपोज करो हम लोग ऑनलाइन बिजनेस है, उसमें हम पैम्फलेट बंटवा रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग है उसमें हम पैम्फलेट बंटवा रहे हैं, वो काम नहीं करेगा। तो ये रीजनेबल वे में, लॉजिकल वे में हमें सोचना है कि हाँ यार ये चीज यहां पे काम नहीं कर रही है, अब हमें दूसरा कुछ काम करके देखना पड़ेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बिजनेस और बहुत सारे सेल्स पर्सन क्यों फेल होते हैं, क्यों फेल होते हैं। तो एक तो चीज है बेगिंग एंड प्लीडिंग। सेल्स में एक एक लेवल आता है, जैसे मैंने बोल दिया ना कि 10 एडमिशन करा दोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, 15 पे ये, 20 पे ये। सेल्स में जनरली इंसेंटिव्स होते ही होते हैं। तो लोगों को लगता है कि बस कैसे भी करके बस आ जाइए, ये बच्चा बस हमारे यहाँ एडमिशन ले जाए। जैसे क्रेडिट कार्ड वाले आपसे बात ऐसे करेंगे, हेलो सर, मैं बोलूंगा हाँ यस, आप शोभित त्रिपाठी बात कर रहे हैं? यस सर, मैं एक्चुअली एक्सिस बैंक से बात कर रहा था, अब मुझे नहीं चाहिए लोन, और उस लोन की 15 कॉल मैं कट कर चुका हूं एक्सिस बैंक की और आईडीएफसी की। तो इसका मतलब क्या है, उनको उस लिस्ट से वो नंबर कट कर देना चाहिए, लेकिन अब उनको ये नहीं कोई सिखा रहा है। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बेगिंग एंड प्लीडिंग कि सर ले लो, सर प्लीज ले लो। और जैसे मैं बोल दूंगा ना कि लोन की जरूरत नहीं है, सर आपका ना सिबिल स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे मुझे नहीं कराना यार, मुझे लोन, मतलब सिबिल स्कोर अच्छा कराने के लिए मैं पहले तेरी कंपनी से लोन लूं, फिर मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट दूं, फिर मैं अपना सिबिल स्कोर अच्छा करूं। क्यों कराऊं भाई, मुझे नहीं कराना। तुम्हें सिबिल स्कोर अच्छा करना हो कर दो, नहीं करना हो मत करो, जरूरत ही नहीं है मुझे। क्रेडिट कार्ड ले लो सर, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड आया है, अरे क्यों ले लो यार, मैं नहीं जरूरत है मुझे। तो एक्चुअल में क्या होता है, मैक्सिमम लोग इसी में फंसे रहते हैं, बेगिंग एंड प्लीडिंग में, जो नहीं करनी है कुछ चीजें। ठीक है, दूसरा है लैक ऑफ नॉलेज, कल्चर, एनवायरमेंट और अदर फैक्टर्स। देखो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जनरली सेल्स पीपल फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको जो भी वो आप सेल करने जा रहे हो उसकी कोई नॉलेज ही नहीं है। सपोज करो कि हमारा एमयूसीटी का एक बैच स्टार्ट हो रहा है, 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन है। अब किसी को ये पता ही नहीं है कि ऑफलाइन बैच के क्या फायदे हैं। सामने वाला पूछ रहा है मैं आपका ऑफलाइन बैच क्यों ज्वाइन करूं, अपने को फायदा ही नहीं पता उसका क्या है। ये 10 फायदे हैं, अपन 2 ही बता पा रहे हैं, जो जिसके साथ में वो कंपेयर कर रहा है उसके 4-5 दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो क्यों लेगा। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी आपकी नॉलेज की। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल करने जा रहे हो, वहां पे आपका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए और आप खुद कन्विंस होने चाहिए। खुद कन्विंस होने का मतलब क्या है, अगर मेरे बच्चे को मुझे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना पड़ जाए, या मुझे अपने किसी रिलेटिव को इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना पड़ जाए, तो मैं खुद कॉन्फिडेंट हूं कि भाई वो जो 4 कोचिंग वाले हैं ना, वो ये नहीं दे पा रहे जो मैं दे पा रहा हूं। इस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, इस लेवल का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो ये नॉलेज एक चीज हो गई, एक कल्चर भी हो गया। कई बार सेल्स वाला कल्चर ही नहीं होता है, कई बार कल्चर हो जाता है कॉम्पिटिटिव कि तेरे ज्यादा कि मेरे ज्यादा, जबकि तेरे ज्यादा मेरे ज्यादा वाला का कोई कल्चर ही नहीं होना चाहिए, कल्चर ही हो। अच्छा, अब जैसे मान लो इंसेंटिव वाले केस में कई बार ये होता है कि मैंने बोल दिया कि 20 कॉल होनी चाहिए, 15 कॉल होनी चाहिए, इतना कन्वर्जन होना चाहिए, तो 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, तेरी कितनी होगी, अच्छा मेरी इतनी, तो वो, जबकि देखा जाए कोई फाइट नहीं है, अगर आपकी भी 20 हो गई और आपकी भी 20 हो गई तो इंसेंटिव तो दोनों को ही मिल रहा है ना। लेकिन कल्चर कब खराब होता है, जब मान लो एक की 20 हो गई और एक की 25 हो गई, अब मैं 25 वाले को बोलूं कि नहीं बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, यही बहुत अच्छा आदमी है, और 20 वाला तो बेकार है, तो वहां पे कल्चर खराब हो गया। ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, सेल्स यहां से भी खराब होते हैं। मतलब ये पॉइंट एक्चुअली बिजनेसमैन के लिए। अगेन एक और इंपॉर्टेंट चीज, सेल्स इज अ गेम ऑफ रिजेक्शन, बट व्हेन पीपल अराउंड यू क्रिटिसाइज यू, देन इट बिकम वर्स। सेल्स हमेशा याद रखो, सेल्स ऐसा गेम है, आप जो भी इंसान सेल्स में जा रहा है उसको कम से कम सुबह उठ करके 50 बार अपने आप को ये बोल देना चाहिए कि सेल्स इज अ गेम ऑफ रिजेक्शन, बट आई एम गोइंग टू गिव माई 100%। सेल्स में ऐसा होता है कि आप सेल्स में एक दिन में 50 कॉल कर रहे हो,
50 में से 40 लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, 50 में से 45 लोग भी आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो अगर 5, 4, 3 लोग आपके फेवर में आ गए, 50 में से 3, तो दिन बन गया यार तुम्हारा। मतलब आपको अपनी सक्सेस ये नहीं माननी कि मैंने 50 कॉल करी तो 50 में से 50 कन्वर्ट होनी चाहिए, 50 में से 3 कन्वर्ट हो गई हैं, दैट इज माई डे। हमें 50 में से 3 ही कॉल से ढूंढनी है जो कन्वर्ट होंगी। बाकी कई सारी कॉल्स ऐसी हो सकती हैं जो आपको अवॉइड ही करनी पड़ जाए। हो सकता है वो आपकी सेल्स की कॉल हो ही ना, हो सकता है केवल इन्फॉर्मेटरी कॉल हो। तो इन्फॉर्मेटरी कॉल को आप जितना मटेरियल दे सकते हो दो, आप उसकी प्रॉब्लम्स ले लो, उसको मटेरियल दे दो, क्योंकि वो भी इन फ्यूचर ग्रो करेगी, नर्चर करेगी। बट राइट नाउ आप ये देखो कि वो 50 में से 3 कॉल कौन सी है, क्योंकि यदि आप एक दिन में 3 कॉल कन्वर्ट कर रहे हो तो आप सोचो महीने में आपकी 90 कॉल्स तो वैसे ही कन्वर्ट होने वाली है। और एक दिन में 3 बंदे आपको ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे, उनको आराम से अच्छी जगह पर सजा करके रखो जो 3 कॉल्स मिलने वाली है। और लास्ट चीज मैंने बताई थी, पहले ही बता दी थी कि पीपल ज्वाइन सेल्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर जॉब। जनरली लोग सेल्स वाले जॉब में आते ही इसलिए हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप सेल्स में एंट्री करना चाहते हो तो इसलिए तो एंट्री करो ही मत कि मेरे पास कोई और जॉब नहीं, चलो सेल्स में घुसते, क्योंकि सेल्स ऐसा प्रोफेशन है नहीं। सेल्स में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, जो अभी मैं आप लोगों को सेल्स पिच के बारे में बताऊंगा ना आगे जाकर के, लोग महीने में 2 या 3 कॉल कन्वर्ट करते हैं, 4 कॉल कन्वर्ट करते हैं, 5 कॉल कन्वर्ट करते हैं, 10-10 लाख रुपए कमाते हैं, 20 लाख, 25 लाख, इतने इतने पैसे भी कमाते हैं, वो केवल अपनी कैपेबिलिटी पे। तो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है।